मैं कहता हूँ विकास तो एकदम होना चाहिए। जो आदमी विकास नहीं करे, जो जनप्रतिनिधि विकास नहीं करे, उसको अगला चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे 3 साल के कार्यकाल में मैं ही शिलान्यास किया था और गोगरी अनुमंडल में 100 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया है। करने में विश्वास रखता हूँ और नहीं तो मैं अगर आपको लगेगा, जिस दिन मुझे खुद को लगेगा कि मैं विकास नहीं किया हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी जान लीजिए। मैं चुनाव लड़ने के लिए कोई कमीशन खाने के लिए मैं विधायक नहीं बना हूं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जाके पता कर लें। मैं सिर्फ विकास करने के लिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और जुनून के तहत, जोश और जुनून के तहत आपकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जितना एक विधायक का सैलरी होता है महीने का, उसका 10 गुना से ज्यादा मैं फ्री इलाज गरीबों का अपने हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में करता हूँ। 100 एकड़ जमीन आपके बगल में, डोईठा दुर्गा मंदिर के बगल में 100 एकड़ जमीन, आप लोगों को न्यूज से भी पता चला होगा, सोशल मीडिया, पेपर, फेसबुक से, मेरे अनुशंसा पे बियाडा को ट्रांसफर हो गया है। अब यहाँ पे बड़े उद्योग लगेंगे। बहुत लोगों को जिनको बाहर जाता है प्रदेश से बाहर काम करने के लिए, वो यहीं पे उनको रोजगार मिलेगा। 1,500-2 हजार लोगों से ज्यादा का रोजगार यहाँ पे सृजन होगा। यही मैं चुनाव में बोला था कि लगभग हमारे विधानसभा में सब कुछ हो गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, ITI कॉलेज हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, बस एक मेडिकल कॉलेज की बात है, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन आज यही सांसद महोदय अभी आए थे यहाँ पे, आपको जानकारी होनी चाहिए, सच की बात है। और जितने भी सीएम के सामने बोल रहे थे वो कि सर मेडिकल कॉलेज, या मैं बोला कि मेडिकल कॉलेज का जमीन है 50 एकड़ डोईठा दुर्गा मंदिर के बगल में, पूरा बजरंगबली के बगल में, पूरे जिला से लोगों के लिए आसानी होगा। तो सांसद ने वहां पे कहा, सबके सामने की बात है कि सब कुछ पर्वता विधानसभा में नहीं होना चाहिए, इसको सिमरी बख्तियारपुर के बॉर्डर पे कोई जगह का नाम ले वहां ले जाना चाह रहे थे। ये तो गलत है। तो मुख्यमंत्री डांटे भी कि डॉक्टर आप नहीं है, डॉक्टर विधायक जी है, ये बताएं कि क्या जनता के लिए अच्छा होगा, इसमें इंटरफेयर आप नहीं करें। ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए और बगल में ही आपका ट्रॉमा सेंटर अब जल्दी बनेगा, कैबिनेट के भी पास हो गया। ये बात भी आप लोग, अब बाल महाराज का मिर्जा खेले होली, काम हम करेंगे और कहेंगे कि हम करवा रहे हैं। भाई आप लोग समझिए, आज तक कहाँ थे? तो बेसिकली देखिए, आपको डिसाइड करना होगा काम कौन हो रहा है, कौन कर रहा है, और आप जाइए और आप देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ किसने आवेदन दिया, किसने कहा, सब क्रिस्टल क्लियर है। आप युवा नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप खगड़िया जिला के आगे भविष्य को क्या देखते हैं सर, किस नजरिए से? भविष्य तो खगड़िया जिला का अच्छा ही रहेगा, दुर्गा माँ की कृपा से बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही अच्छा भविष्य होगा और बदलाव होगा खगड़िया जिला में एकदम, इसमें कहीं। जिस प्रकार से सर श्री आपके जो पिताश्री थे बहुत अच्छे कार्य किए और अब आप कार्यभार संभाले, मुझे गर्व होगा कि आप जनता की अच्छे से और सेवा करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। माता रानी। देखिए, मैं तो शुरू से ही बोला हूँ कि मैं काम कर ही रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी 100 एकड़ आपके बगल में ही बियाडा को ट्रांसफर करवा दिया जमीन। मुख्यमंत्री आए थे तो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर मांगा, ट्रॉमा सेंटर भी नेशनल हाईवे पे बन रहा है। आपको 100 बेड का अनुमंडल हॉस्पिटल बनवा दिया, मैं देखे है ना आप? जी मैं देखा हूँ। हाँ, तो वो बन गया, सड़कों का जाल बिछ गया, हर तरीके से चहुमुखी विकास हो रहा है। सर माननीय महोदय, मैं एक विद्यालय है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, आप ही के क्षेत्र में आता है, गौछाड़ी में, वहाँ का भूमि जो है रास्ता नहीं हो पा रहा है, इस पे आप 2 टिप्पणी रखें। हाँ, बता रहे। देखिए, मैं गया हूँ उस विद्यालय में, ठीक है, और उसका जो रास्ता का विवाद है, ये गांव वाले के स्तर को बैठा करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जिस दिन वो सॉल्व होगा उस दिन रास्ता बन जाएगा। ये विवादित है और मैं तो बोला हूँ, इनफैक्ट महेंद्र बाबू से भी बोला हूँ, सब लोग मिल करके आप लोग इसका सॉल्यूशन करें, मेरा पूरा सहयोग रहेगा और मैं इमीडिएट, समय भी नहीं लगेगा, जिस दिन आप उस गांव के अगर हैं तो जिस दिन रास्ता विवाद सॉल्व हो जाएगा, मैं तुरंत 1 महीने के अंदर उसका रास्ता बनवा दूंगा। माननीय आप आए, मैं बहुत गौरवान्वित हुआ। और जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था।
जिला के, अपना जिला के लिए जो यहाँ आते हैं, जिला भर के जनता आते हैं, और आपसे जिला भर के जनता को उम्मीद है, काफी उम्मीद। जी सर, मैं चाहता हूँ, हाँ जी सर, जी सर, मैं खगड़िया जनपद के लिए एक नया भविष्य देखना चाहता हूँ आप में, तो आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो बोला ही हूँ कि अगर दुर्गा माँ का आशीर्वाद रहा, नीतीश जी ने सोचा कि अगर मुझे सांसद का देते हैं, उम्मीदवारी देते हैं, उनका आशीर्वाद मिला, तो ये चुनाव जरूर खगड़िया की जनता जीतेगी। और सामने में अभी पूर्व सांसद भी बोल रहे हैं, सच्चा समय चुनाव आया तो दुर्गा पूजा में आ रहे हैं, ऐसे तो मुहर्रम, दुर्गा पूजा, ईद सब भूले हुए थे। तो समझिए कि भाई कितना जनता का ताकत है, इनको यहाँ आज महेशकुट मंदिर में भी ले आया। उनको भी दर्शन कराइए, चुनरी उड़ाइए, जाके थोड़ा सुबुद्धि दे, विकास करें। 10 साल तो बिता दिए हैं नौटंकी में, आगे भी काम करें, ऐसा होना चाहिए। दलालों से घिरे हुए हैं, विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, समझे। जो कार्य मैं करता हूं उसके पीछे जाकर उसका उद्घाटन मेरे पिछलग्गू बने हुए हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो अच्छा कार्य करना होगा तो बदलाव करना पड़ेगा, और परिवर्तन संसार का नियम है। जनता ने 10 साल देख लिया, तो अब बदलाव होगा। जब समय आता है सर चुनाव का, तो कई बार ऐसे ही नेता देखने के लिए मिलता है, तो आप इस पे टिप्पणी और कुछ रख सकते हैं? देखिए, मैं तो बोलता हूँ, जो नेता आपके दुख दर्द में है, मतलब आपके खाली अच्छे वक्त में है, वो अलग चुनाव के वक्त नजर आए, वो नेता नहीं हो सकते, वो जन सेवक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि बाढ़ के ही समय में एक बार भी सांसद का पदार्पण पर्वता में नहीं होता है, क्योंकि इनको पानी से डर लगता है। लोग कहा कि नहीं भाई, अगर नाव डूब गया तो हम भी डूब जाएंगे, तो नाव तो इनका डूब चुका है और अब डूबेंगे ही। तो जब आप दुख के समय नहीं आते हैं, पर्वता हर साल डूबता है, उस वक्त आप आते नहीं हैं, तो फिर वैसे लोगों से क्या उम्मीद रहेगा। पूरा खगड़िया में बाढ़ के समय कभी सांसद पाए गए हैं आपके कहीं पे? आप तो रिपोर्टर हैं, कभी आए हैं? नहीं सर, कुछ दलाल इनको लेके आए हैं अभी। मैं जैसे कि जानता हूँ, अभी चुनाव कोरोना के समय में एक क्वारंटाइन सेंटर घूमा था, आपको याद होगा। उस समय में विधायक भी नहीं था, वो दिल्ली में आराम कर रहे थे, और वो दिल्ली में आराम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से जनता छुटकारा पाना चाह रही है, ये कोई नया चीज नहीं है, एकदम निश्चिंत रहें, बदलाव होगा। और 1750 करोड़ की जो वो पुल बनी हुई थी अगवानी की, उसमें मान्यवर 2 शब्द रखे। अब कौन सा टेंडर किनको दिया गया, किस कंपनी? मैं तो विधानसभा में पहले बोला था इसके क्वालिटी को लेके, मैं खुल के बोला। जब पुल गिरा उसके बाद भी बोला, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने फिर से जो कंपनी बना रहा था, वो टेक्निकल कारण से उसको डिलीवर करना है प्रोजेक्ट। जितना कॉस्ट उसका डैमेज हुआ, वो सरकार कॉस्ट नहीं बियर करेगा, वो कंपनी ही बियर करेगा, और फिर नए सिरे से जो डैमेज पार्ट है वो उसको हटा करके डेब्रिस को नया पुल बनेगा, नए डिजाइन से। कुछ डिजाइन में फॉल्ट रहा था, तो नए तरीके से बन रहा है। अच्छा, आने वाले चुनाव में आपको किस पार्टी का ज्यादा छवि अच्छा लग रहा है सर? कि किस बिहार में किनका लग रहा है कि हाँ आ जाएगा सर? ये पूछने वाली बात है। नीतीश कुमार जी की छवि के सामने कोई है किसी दल का नेता? कोई कहीं कोई टिकता है उनके छवि के सामने? जो बदलाव बिहार में 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, वो भूतो न भविष्यते, आज तक वो नहीं हुआ था। अच्छा, बिहार के युवा जो हैं लगभग 16 से 17 साल के युवा अभी स्माइकर बन रहे हैं, इस पे आपका क्या राय है? क्योंकि हमें लगता है कि मैं युवा हूँ, मैं देखा हूँ, मैं गली गली जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से युवा ही खत्म हो रहे हैं, पीढ़ी खत्म हो रहा है। ये शराबबंदी अच्छा न्याय था या फिर डिसीजन था या फिर नहीं? देखिए, ये बात, शराबबंदी अच्छा डिसीजन था, है और रहेगा, समझे। जब कुछ भी परिवर्तन आप करते हैं, समझिए, कुछ महिलाओं के कह देने बनाते हैं, तो लॉ बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है, उसको लाइनअप होने में समय लगता है, लोग को समझने में। तभी वही फेज चल रहा है, और कोई थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ी करेगा तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। 1650 करोड़ का भी राजस्व घाटा हुआ। जी सर, मंच पे क्या सबसे मिल ही लिया क्या? मंच पे बहुत जगह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।